हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नीलकंठ, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। जबकि मोर मोरनी के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत किया गया। मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नव वधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचने लगा और चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते आंख बंद करके एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेखक को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। तो लेखक को महादेव वर्मा जी को, लेखिका को, उनके जो बहुत सुंदर नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर एक चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी जी को जो पसंद थी वो था गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के कारण गर्दन नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन पर टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों पर मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चना चबाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, किस घटना की ओर संकेत करता है। तो बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता रहा जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधरमरी रागिनी खरीदने के लिए उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा था। उसे नीलकंठ और राधा के साथ रहना नहीं भाया। उस नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हुआ और राधा की दूरी बढ़ गई। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्वक जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारा नीलकंठ का अंत ही हो गया। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। क्योंकि उसे आम के वृक्ष की सुनहली मंजरियों से लग जाते थे और अशोक के वृक्ष नए नए पत्तों में बट जाते थे। और नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु के किसी घर में बंदी होकर नहीं रहना चाहता। उसे पुष्पित पल्लवित वृक्ष अच्छे लगते थे और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। भाषा की बात करें तो रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बने। नीचे लिखे शब्दों के अन्य रंग बनाइए। गंध, सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग, रंगना, रंगना, रंगीला, नौरंग। फल, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान और अज्ञानी। विस्मय विभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों से बना है। इसमें विस्मय के साथ साथ अभिभूत के मिलने से या हो गया है। अ आदि का वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों से व्याप्त है। व्यंजन वर्गों में इसके योग का स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। क में अ मिलने से क, अ की मात्रा चिन्ह अपरिचित से आप परिचित है। आप अ की भांति शब्द में आ के भी जुड़ने का आकार की मात्रा लगती है। जैसे मंडल, तो इसमें आ लगा तो मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि। अब देखो यहाँ पर मंडलाकार हुआ। नील प्लस आभ नीलाभ। नव प्लस आगंतुक नवागंतुक। इसका विग्रह करेंगे तो सिंहासन का सिंह प्लस आसन, मेघ शासन मेघ प्लस आक्षन। इस पाठ का संदेश क्या है। इससे हमें मिलता है कि जीव जंतुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार न करके उन्हें प्रेम भाव से रखना चाहिए। यदि हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें तो वो भी कभी हमें अहित नहीं पहुंचाते। नीलकंठ का उद्देश्य क्या है।
तो लेखक दर्शाना चाह रही हैं कि थोड़े से प्रयास से जीव जंतुओं में प्रेम, सहयोग, कर्तव्य की भावना जागृत कर सकते हैं। महादेवी के घर में भी अनेक प्रकार के जीव जंतु थे। मोर, मोरनी, खरगोश, कबूतर, कुतिया आदि। ये सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। नीलकंठ नामक मोर उन सबका संरक्षण बन गया था। उनकी निगरानी में खाना खिलाया खिलाया जाता था, उनसे खेलता, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। और जाली घर, जब एक बार जाली घर में सांप आ गया तो उसने खरगोश पर प्रहार किया तो नीलकंठ ने उसे मार डाला। दूसरी ओर जब महादेवी वर्मा घर आती, मेहमान आते तो पंख का मंडलाकार बनाकर और उनका स्वागत करता, जिसे सबने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे रखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।